अयोध्या में भक्तों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रामलला के दर्शन का आज 8वां दिन था और रामलला के भक्त अपने प्रभु की एक झलक पाने के लिए लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। कोई श्रवण कुमार बनकर माता पिता को दर्शन कराने के लिए ले जा रहा है तो कई मुस्लिम भक्तों का जत्था अयोध्या पहुंच रहा है। आइए देखते हैं रामलला की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड शक्ति। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 8वें दिन भी रिकॉर्ड भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। देश के कोने कोने से आ रहे राम भक्तों को रामलला के दर्शन आसानी से मिल रहा है। कोई आस्था स्पेशल ट्रेन से राम दरबार में हाजिरी लगा रहा है तो कोई बसों के जरिए अवध में प्रवेश कर रहा है। वहीं राम मंदिर में भक्तों को दर्शन कराने के लिए व्यवस्थाएं मजबूत कर दी गई हैं। राम भक्तों और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 22 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ में कोई कमी नहीं हो रही है। 23 जनवरी से अब तक करीब 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बीते 8 दिनों में लगभग 20 लाख राम भक्त रामलला का दर्शन कर चुके हैं। 23 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात लगभग 5 लाख राम भक्तों ने रामलला का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उमड़े अपार जनसैलाब को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे जो अधिकारी हैं उनके साथ ग्राउंड जीरो पर आकर राम जन्मभूमि परिसर में कैंप कर गए और उन्होंने एक नई व्यवस्था मंथन और चिंतन के बाद दी, जिसके अंतर्गत अब लगातार सुव्यवस्थित ढंग से रामलला के परिसर में राम भक्तों को एक रास्ते से प्रवेश कराया जा रहा है और दर्शन करा के दूसरे रास्ते से निकाला जा रहा है। राम भक्त लगातार भगवान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। सोमवार को मुस्लिम राम भक्तों का एक जत्था अयोध्या पहुंचा और मंगलवार को रामलला के दर्शन किए। श्री राम जय जय राम। रामलला के दर्शन करने के लिए ये जत्था लखनऊ से पदयात्रा करते हुए रामनगरी पहुंचा। मुस्लिम राम भक्त हर रोज 25 किलोमीटर की यात्रा करते थे। सोमवार को अयोध्या पहुंचने के बाद इन लोगों का कहना है कि भगवान राम हमारे आदर्श और पूर्वज हैं। इन लोगों ने मुस्लिम समाज से रामलला के दर्शन कर देश में अमन और चैन की दुआ मांगने की अपील की। ये राष्ट्रवादी मुसलमान भारतीय और ये सनातनी मुसलमान भगवान श्री राम को अपना नबी मानते हैं और नबी की जियारत करने जा रहे हैं। ये भारतीय मुसलमान समझ चुका है कि विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता से निकल करके और 1441 के पूर्व में जब इस्लाम नहीं था और एक भी मुसलमान नहीं था और केरल के हिंदू राजा ने पहली मस्जिद व्यवहारता के कारण दी थी, वो आइडियोलॉजी लेकर के ये सारे मुसलमान चल रहे हैं। शेर अली खान लखीमपुर खीरी जिले से आते हैं, काम के संयोजक हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से प्रदेश कार्यालय से हमारी ये पैदल यात्रा निकली थी, क्योंकि 25 किलोमीटर प्रतिदिन हमको चलना था। मुंबई से अयोध्या तक पदयात्रा करने वाली शबनम शेख भी अयोध्या पहुंच चुकी हैं, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया। वहीं हनुमानगढ़ी पर संत समाज ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद शबनम ने रामलला के दर्शन पूजन किए। शबनम शेख मुंबई से अयोध्या तक पदयात्रा करते हुए अयोध्या पहुंची हैं। अरे मैं इससे पहले आई थी हनुमानगढ़ी में 2-2.5 साल पहले। पूरा कंस्ट्रक्शन का काम था, धूल मिट्टी, मतलब मैं क्या बोलूँ, सही से दर्शन भी नहीं हुए थे हनुमान जी के। मैं बाहर से ही ऐसे दर्शन लेके चली गई, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ पूरा रोड इतना अच्छा योगी जी के नेतृत्व में बन चुका है। योगी जी ने बहुत अच्छा अयोध्या बना दिया। अभी तो मैं ज़्यादा घूमी भी नहीं हूँ, अब तो पूरा बाकी है घूमना। कहते हैं प्रभु राम की भक्ति में अपार शक्ति है और इसे साबित किया है बिहार से आए इन 2 सगे भाइयों ने। ये हैं कलयुग के श्रवण कुमार, जो बिहार के खगड़िया जिले से अपने बुजुर्ग माता पिता को सरयू स्नान और रामलला का दर्शन कराने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। ये दोनों भाई अपने बुजुर्ग माता पिता को लेकर बिहार से ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंचे
उसके बाद जिले के बारून बाजार में श्रवण कुमार मंदिर में दर्शन के बाद अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर अयोध्या धाम की करीब 30 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। जब ये दोनों भाई अपने माता पिता को लेकर रास्तों से गुजर रहे थे तो वहाँ लोग कौतूहल बस उनको निहारते जा रहे थे। फैक्ट्री में मैं फिल्म देखने के बाद देखा कि श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता को बरौना में जाके छोड़ दिया था। उसको बांध लगने से वो सरयू नदी नहीं जा सका, इसलिए मैं प्रेरणा लिया कि सरयू नदी तक हम छोड़ेंगे उसको। ऐसा माना जा रहा है कि भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अभी इसी तरह राम भक्तों का जन सैलाब अयोध्या में उमड़ता रहेगा। एक और राम भक्तों का रेला अयोध्या में बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ राम की भक्ति में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर रामलला के दर्शन करने वालों की भीड़ कभी कम नहीं हो रही है। जो लोग जाते हैं तो उतना ही फिर आ जाते हैं, इसलिए सुबह से लेकर के शाम तक वो भीड़ बनी रहती है और रामलला का दर्शन होता रहता है। इसलिए ये देखा जाता है कि किस प्रकार के भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों का जो जमावड़ा है और जो उनकी संख्या अयोध्या में बढ़ी है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है, क्योंकि इस प्रकार से नहीं होता कि संख्या इतनी बढ़ जाए, लेकिन प्रभु राम की जो शक्ति है और जो भक्ति है लोगों में वह दिखाई दे रही है और बहुत अधिक से अधिक लोग यही चाहते हैं कि रामलला का दर्शन हमको मिल जाए। अपने रामलला की एक झलक देखने के लिए दूसरे दिन से ही भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रोज यहाँ लाखों भक्त भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है तो कोई साइकिल से यात्रा कर अयोध्या पहुंच रहा है। ऐसे में सर्दियों के बावजूद लोग दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। अयोध्या में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में रामलला के दर्शन का आज 8वां दिन था और रामलला के भक्त अपने प्रभु की एक झलक पाने के लिए लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। कोई श्रवण कुमार बनकर माता पिता को दर्शन कराने ले जा रहा है तो कई मुस्लिम भक्तों का भी जत्था अयोध्या पहुंच रहा है और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भीड़ को देखते हुए सीएम योगी खुद क्राउड मैनेजमेंट में जुट गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार अयोध्या पर नजर बनाने वाले सीएम योगी ने सोमवार को भी अयोध्या में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आने वाले दिनों में दर्शन करने वालों की रूपरेखा तैयार की। राम मंदिर में वीआईपी और वीवीआईपी दर्शनार्थियों के आने और जाने के लिए 3 अलग द्वार तय करने का सीएम योगी ने निर्देश दिया है। सीएम योगी का मुख्य फोकस देश भर से आ रहे आम राम भक्तों को सुगम दर्शन कराने पर है। इसलिए 1 फरवरी को कैबिनेट के साथ दर्शन के प्लान को सीएम योगी ने आगे बढ़ा दिया है। अब 11 फरवरी को योगी मंत्रिमंडल दर्शन के लिए आ सकता है। भगवान राम के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल के अयोध्या दौरे को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अयोध्या में उमड़े राम भक्तों के अपार जनसैलाब को देखते हुए योगी मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है कि 1 फरवरी को प्रस्तावित अयोध्या दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया। अब योगी मंत्रिमंडल 11 फरवरी को भगवान रामलला का आशीर्वाद लेंगे। इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी ने भी राम भक्तों की सुविधा को देखते हुए अयोध्या दौरा स्थगित किया है। अब धामी कैबिनेट आगामी दिनों में रामलला का दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेगी। वहीं सीएम धामी ने भी राम भक्तों की सुविधा को देखते हुए 2 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट के दर्शन को आगे बढ़ा दिया। दरअसल राम भक्तों की भीड़ में कमी नहीं हो रही है। हर दिन करीब 2 लाख की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। रामलला मंदिर प्रशासन का कहना है कि अभी भीड़ आगे भी आती रहेगी। वहीं बाकी 9 राज्यों के सीएम अपने कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
कि कम से कम ये चेतना नेताओं में आई और रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं। और जो लोग आने के लिए उत्सुक हैं वो आएँ और उनका स्वागत रामलला के ही दरबार में दर्शन करेंगे, स्वागत होगा। और क्योंकि जो ऐसे नहीं आएंगे, भगवान के गोस्वामी तुलसीदास मोह कपट छल छिद्र न भावा, कपट से नहीं आएंगे। जो कपटी है वो नहीं आएंगे, वो तो इनकार कर दिए हैं। वही आएंगे नेता और वही आएंगे मंत्री जो भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं और जो उनकी भक्ति करते हैं। ऐसे लोग आवें और वह आकर के रामलला का दर्शन करके लाभ उठावें। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वीवीआईपी के आने के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। दूसरे दिन यानी कि 23 तारीख को मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए दूसरे दिन से ही भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रोज यहां पर लाखों भक्त भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। कोई पैदल पहुंच रहा है तो कोई साइकिल से यात्रा कर अयोध्या पहुंच रहा है। इसी को देखते हुए 11 राज्यों के सीएम को कैबिनेट के साथ अयोध्या अलग अलग तारीख पर बुलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। तो बड़ी संख्या में भक्त तो पहुंच रहे हैं, साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और साथ ही व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अयोध्या में एक अनोखी शादी हुई। राम मंदिर आंदोलन की हृदय स्थली रही कार सेवकपुरम की यज्ञशाला में शादी संपन्न हुई। दरअसल राम मंदिर निर्माण के लिए 33 वर्ष पहले इन जोड़ों ने एक संकल्प लिया था कि राम मंदिर निर्माण के बाद में वो 7 फेरे लेंगे। राजस्थान के जोड़े ने रामलला को साक्षी मानकर कार सेवकपुरम के यज्ञशाला में 7 फेरे लिए और जयपुर के महेंद्र भारती और अजमेर की डॉक्टर शालिनी गौतम के साथ में 7 फेरे लिए। इन दोनों की शादी को देखने के लिए अयोध्या के कई लोग पहुंचे। उसमें कार सेवा में भाग लिया था। उस समय में प्रचारक था संख्या। जितने कार सेवक बलिदान हुए, अमर शहीद हुए, हुतात्मा हुए, उन सब ने इस मिट्टी को नमन किया है, यहाँ पर आहुतियाँ दी है। तो ये पवित्र स्थल है। उस कारण से मुझे लगा कि कार सेवकपुरम से श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं हो सकता। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आनंदित महसूस कर रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। 6 दिसंबर 1992 को बावरी विध्वंस के आरोपी रहे संतोष दुबे की अगुवाई में कार सेवकों का एक जत्था रामलला दर्शन करने के लिए पहुंचा। सोमवार को संतोष दुबे के जमुनिया बाग आवास पर वैदिक आचार्यों ने हवन पूजन कराया, जिसके बाद में सैकड़ों की संख्या में गाजे बाजे के साथ में कार सेवकों का एक जत्था रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचा। कार सेवकों के जत्थे में एक रथ भी शामिल हुआ था, जिस पर कमल का फूल था और दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में कार सेवकों की प्रतिज्ञा पूरी होने पर कार सेवक सोमवार को दर्शन करने के लिए पहुंचे और सैकड़ों कार सेवकों ने प्रतिज्ञा पूरी होने पर रामलला का आभार जताकर आशीर्वाद लिया। दरअसल कार सेवक संतोष दुबे ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक रामलला का भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक वह अपना आवास का निर्माण नहीं कराएंगे। और अब प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद में जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो अब संतोष दुबे भी अपना आवास बनवाएंगे। जो हम लोगों के जीवन काल में ये हमारी साधना, तपस्या, संघर्ष पूर्ण हुआ है, हम इसके आगे कुछ कहने की स्थिति में आज नहीं है। बहुत कुछ कहा है, आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है। आज हमारी स्थिति, हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट दिन है, सर्वोत्तम दिन है, जिस दिन हम आज अपनी आंखों से प्रभु श्री राम को निहारेंगे। आज मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है।